हेलो एवरीवन, दिस इज साकिल लटोरिया। वेलकम बैक टू आवर चैनल नेविगेट इंस्टीट्यूट। जैसा कि आपको बताया एमटीपीएससी असिस्टेंट इंजीनियर कंस्ट्रक्शन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का जो हमारा सब्जेक्ट है कंस्ट्रक्शन मटेरियल न्यूली एडेड टॉपिक उसमें ऐड किया गया। प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया आपको कि एक कंप्लीट अपने आप में एक पूरा का पूरा सब्जेक्ट है। हमने प्रीवियस लेक्चर में प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल को समझा था। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जब भी हम कंस्ट्रक्शन की बात करते हैं और मुझे किसी मटेरियल को यूज करना है, तो अगर मुझे मटेरियल को यूज करना है तो उस मटेरियल की मुझे कैरेक्टरिस्टिक्स पता होना चाहिए और उस मटेरियल की मुझे प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए। अगर ये दो चीज़ें मुझे पता है तो हम उस मटेरियल का सही तरीके से यूज कर सकते हैं और हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं उस स्ट्रक्चर को इकोनॉमिकली बना सकते हैं। नेक्स्ट, आज के लेक्चर में हम अपने सिलेबस की डिस्कस करेंगे, सिलेबस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हमारा सिलेबस के अंदर मटेरियल था वो है सीमेंट। क्लियर? सीमेंट आप जानते होंगे कि सीमेंट हमारा एक आर्टिफिशियल मटेरियल है। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि कंस्ट्रक्शन मटेरियल को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया। एक तो नेचुरल मटेरियल जो नेचुरली आपको मिल जाते हैं और एक आर्टिफिशियल मटेरियल होते हैं जो मैनमेड होते हैं, इंसान के द्वारा बनाए जाते हैं। और सीमेंट आर्टिफिशियल आपका मटेरियल है, ऐसा मैंने आपको बताया था। सीमेंट का यूज हम करते हैं, जैसे कि अगर मैं बोलूं कि एक मेरे पास एक ब्रिक है और एक ए ब्रिक है, दो ब्रिक मेरे पास हैं और ब्रिक की मुझे एक बॉल बनाना है। दो ब्रिक को अगर मुझे जोड़ना है तो जोड़ने के लिए मुझे एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो इन दोनों को क्या कर सके, बाइंड कर सके। सीमेंट हमारा बाइंडिंग मटेरियल है, यह है इन दो ब्रिक्स को क्या करेगा, बाइंड करेगा। जैसा कि आपको पता है कि हम मोर्टार का यूज करते हैं। अगर हमने सीमेंट को एज अ बाइंडिंग मटेरियल मिक्स किया है मोर्टार में, सैंड के साथ आपने मिक्स किया है मोर्टार बनाने के लिए, तो उसको हम सीमेंट मोर्टार बोलते हैं। अगर सीमेंट जब आपका इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था उसके पहले हम लाइम का यूज करते थे। अब अगर आपने मोर्टार में एज अ बाइंडिंग मटेरियल लाइम का यूज किया है तो वो लाइम मोर्टार आपका कहलाता है। आगे जब हम लाइम को पढ़ेंगे उस टाइम में आपको बताऊंगा। क्लियर? तो ये तो आप जनरली सभी को पता है कि सीमेंट हमारा बाइंडिंग मटेरियल होता है। क्लियर? और सीमेंट हमारा एक आर्टिफिशियल मटेरियल है। क्या आप जानते हो सीमेंट आपका नेचुरल मटेरियल भी होता है? कैसे होता है नेचुरल मटेरियल, वो हम स्टार्ट करते हैं। क्लियर? तो जो हमारा नेचुरल सीमेंट होता है उसको हम कैसे ऑब्टेंड करते हैं, तो देखो, नेचुरल सीमेंट इज ऑब्टेंड बाय बर्निंग एंड क्रशिंग द स्टोन। क्लियर? एक स्टोन है, पत्थर है, जिसको हम क्या करेंगे, वर्न करेंगे और वर्न करने के बाद हम उसको क्रश करेंगे। क्लियर? अब स्टोन कैसा, भाई उस स्टोन के अंदर क्या क्या होगा, तो उस स्टोन के अंदर किले होगी। क्लियर? उस स्टोन के अंदर क्या होगी, किले होगी। उस स्टोन के अंदर कार्बोनेट ऑफ लाइम होंगे। क्लियर? और सम अमाउंट ऑफ कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया होगा। मतलब किले होगा, कार्बोनेट्स ऑफ लाइम होंगे और सम अमाउंट ऑफ कार्बोनेट्स ऑफ मैग्नीशिया होगा। ऐसे स्टोन को वर्न करो देन क्रश करो तो आपको नेचुरल सीमेंट मिल जाएगा। अब ये जो स्टोन आपका है जिसके अंदर ये तीनों के तीनों इंग्रेडिएंट पाए जा रहे हैं, तो इसके अंदर जो किले का कंटेंट होगा वो 20 to 40% होगा। 20 से 40% किले का कंटेंट यहां पर है। ठीक है, आगे समझते हैं कि जो नेचुरल सीमेंट आपका होता है वो ब्राउन कलर का होता है। कौन से कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। और बेस्ट वैरायटी ऑफ नेचुरल सीमेंट की मैं बात करूं तो रोमन सीमेंट जो आपका है वो बेस्ट वैरायटी ऑफ नेचुरल सीमेंट आपका है। क्लियर? तो ये लिखा हुआ है रोमन सीमेंट बेस्ट वैरायटी आपके नेचुरल सीमेंट की है। अब देखो, अब आपके मन में क्वेश्चन आया होगा, सर आर्टिफिशियल मटेरियल आपने बोल दिया है और स्टार्टिंग में तो आपने आर्टिफिशियल मटेरियल बोला है, अब आप बोल रहे हो सीमेंट नेचुरल मटेरियल। तो देखो, नेचुरली क्या है कि जब आपने बहुत सारे इंग्रेडिएंट को मिक्स नहीं किया है, आपने अभी तक कोई भी इंग्रेडिएंट मिक्स नहीं किए, एक ऐसा पत्थर हमारे पास था, एक ऐसा स्टोन हमारे पास था जिसके अंदर किले थी, कार्बोनेट्स ऑफ लाइम थे और सम अमाउंट ऑफ कार्बोनेट ऑफ मैग्नीशिया था। उसको हमने वर्न किया, उसको हमने क्रश किया और जो मुझे मिला मटेरियल उसको मैंने नेचुरल सीमेंट बोल दिया।
क्लियर, ये ब्राउन इन कलर में होता है। वो बेस्ट वैरायटी की बात करूं तो रोमन सीमेंट आपका बेस्ट वैरायटी ऑफ सीमेंट है। जो आपका नेचुरल सीमेंट होता है तो द नेचुरल सीमेंट रिसेंबल वेरी क्लोजली एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम। देखो कहने का बात यह है कि जब आर्टिफिशियल सीमेंट इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था तो इसके पहले जो नेचुरल सीमेंट था वो एज अ लाइम ही तो था। यही तो उसने बोला है कि नेचुरल सीमेंट रिसेंबल वेरी क्लोजली एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम। क्लियर, अब जो एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम आपका होता है इसमें 21 to 30% क्ले पाई जाती है। यही मैंने बोला था कि एक ऐसा स्टोन जिसके अंदर क्ले का कंटेंट 20 to 40% होगा, तो भाई एमिनेंट हाइड्रोलिक लाइम में भी मैंने वही बोला कि क्ले का कंटेंट यहाँ पे 21 to 30% आपका होगा। क्लियर, और यहाँ पे क्या देखा गया कि अगर हम वाटर का एडिशन इसमें करते हैं, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर इट्स सेट क्विकली, बहुत जल्दी ही यह सेट हो जाता था। क्लियर, बहुत जल्दी क्या हो जाता था, सेट हो जाता था। लेकिन जो हमारा आर्टिफिशियल सीमेंट होता है उसके कंपैरिजन में इसकी जो स्ट्रेंथ थी बहुत कम थी। क्लियर, तो मैंने बोला नॉट सो स्ट्रॉन्ग एज आर्टिफिशियल सीमेंट। क्लियर, आर्टिफिशियल सीमेंट के कंपैरिजन में यह बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। नेक्स्ट, और ये जो आपका नेचुरल सीमेंट था प्रैक्टिस में इसको लिमिटेड यूज किया जा रहा है। क्लियर, लिमिटेड यूज किया जाता था, बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है कि बस ये हमने इन्वेंशन कर लिया, नेचुरल सीमेंट मुझे मिल गया है तो इसको प्रैक्टिस में यूज करते जाओ, नेचुरली है पैसा नहीं लगना है, ऐसा नहीं है। क्लियर, क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ जो है बहुत कम है इसलिए हम इसको लिमिटेड यूज है इसका प्रैक्टिस में। ठीक है, तो ये हमारा नेचुरल सीमेंट है। अब हम बात करते हैं कि ये आर्टिफिशियल सीमेंट जो है ये कैसे बना, कब बना और किसने बनाया। तो नेचुरल सीमेंट की हमने यहाँ पे बात कर ली है कि इन यूजुअल प्रैक्टिस इसका लिमिटेड यूज हम करते हैं। ठीक है, अब देखो 18th सेंचुरी की अगर मैं बात करूं तो 18th सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पे सीमेंट के लिए। क्लियर, मैंने लिखा कि 18th सेंचुरी डेट द मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवांस इन द डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट। क्लियर, बहुत ज्यादा हम डेवलपमेंट ऑफ सीमेंट की बात करें तो 18th सेंचुरी का बहुत बड़ा रोल है। क्यों? क्योंकि भाई यहाँ पर पोर्टलैंड सीमेंट का इन्वेंशन हुआ है। क्लियर, तो याद रखना 18th सेंचुरी में इन्वेंशन हुआ था आपका पोर्टलैंड सीमेंट का। ठीक है, अब आगे बढ़े तो देखो 1756 हम किसकी बात कर रहे हैं, 1756 की बात कर रहे हैं। जॉन स्वेटन ने देखा कि जो हाइड्रोलिक लाइम होता है विच कैन रेजिस्ट द एक्शन ऑफ वाटर, जो हाइड्रोलिक लाइम होता है उन्होंने क्या बोला कि हाइड्रोलिक लाइम विच कैन रेजिस्ट द एक्शन ऑफ वाटर। क्लियर, जो हाइड्रोलिक लाइम है वो एक्शन ऑफ वाटर को रेजिस्ट करता है। क्लियर, तो उन्होंने बोला कि भाई जरूरी नहीं है कि आप ये हार्ड लाइम स्टोन से ही इसको ऑब्टेंड कर रहे हो, आप क्या बोला उन्होंने बोला कैन बी ऑब्टेंड फ्रॉम अ लाइम स्टोन विच कंटेंट प्रोपोर्शन ऑफ क्ले। मतलब आप इसको कहां से ऑब्टेंड कर सकते हो, लाइम स्टोन से ऑब्टेंड कर सकते हो जिसके अंदर क्या है, कुछ अमाउंट ऑफ क्ले प्रेजेंस है। क्लियर, नेक्स्ट हम बात करें तो ये तो 1756 में जॉन स्वेटन ने देखा था। इन 1796 कौन आए, जोसेफ पार्कर आए। इन्होंने देखा कि मॉड्यूल्स ऑफ आर्जिलेसियस लाइमस्टोन, इन्होंने क्या देखा, आर्जिलेसियस लाइमस्टोन की इन्होंने बात की। इन्होंने बोला कि आर्जिलेसियस लाइमस्टोन जो होता है ना मेड एन एक्सीलेंट हाइड्रोलिक सीमेंट, यह बहुत ज्यादा एक्सीलेंट प्रॉपर्टी देता है हाइड्रोलिक सीमेंट का। क्लियर, और कैसे, व्हेन वर्न यूजुअल मैनर, अगर हम इसकी वर्निंग जो कर रहे हैं एक यूजुअल मैनर में अगर हम इसकी वर्निंग करें, हमने जब इस प्रोडक्ट की बर्निंग की तो आफ्टर वर्निंग द प्रोडक्ट, क्लियर, हमने इसको पाउडर के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया। क्लियर, क्या कर दिया, पाउडर के फॉर्म में रिड्यूस कर दिया और यहीं से आपकी सीमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट हुई। दिस स्टार्टेड द सीमेंट इंडस्ट्री, तो यहीं से आपकी क्या हुई थी, सीमेंट इंडस्ट्री स्टार्ट हुई थी। तो भाई हमारी सीमेंट की इंडस्ट्री स्टार्ट हो चुकी है। क्लियर, अब जो हमारा आर्टिफिशियल सीमेंट है वो कैसे मिलेगा, तो आर्टिफिशियल सीमेंट ऑब्टेन्ड बाय, कैसे ऑब्टेंड करेंगे, जो हमारा कैलकेरियस मटेरियल होता है और जो आर्जिलेसियस मटेरियल होता है। कैलकेरियस मटेरियल मतलब कि
कैल्शियम कंपाउंड इसमें प्रेजेंट होंगे, और आर्जिलेसियस मतलब इसमें क्ले कंपाउंड प्रेजेंस होंगे। तो ये दोनों के दोनों आपके क्या हो गए हैं, सीमेंट को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल हैं आपके, कैलकेरियस और आर्जिलेसियस। क्लियर। तो जब हम कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मटेरियल को बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बर्न करते हैं, तो मुझे क्या मिलता है, आर्टिफिशियल सीमेंट मिलता है। पहला पॉइंट देखो, आर्टिफिशियल सीमेंट इज ऑब्टेन्ड बाय बर्निंग एट अ वेरी हाई टेम्परेचर अ मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मटेरियल। क्लियर। कैलकेरियस और आर्जिलेसियस जो आपका मटेरियल है, क्लियर, मैंने अभी आपको बताया है कि ये आपके क्या हैं, ये आपके रॉ मटेरियल हैं। क्लियर। तो ये याद रखना है आपको कि रॉ मटेरियल क्या होते हैं। क्लियर। कैलकेरियस और आर्जिलेसियस। कैलकेरियस मतलब मैंने आपको बोला था कि कैल्शियम कंपाउंड यहां पर आपको प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। और आर्जिलेसियस मतलब कि क्ले कंपाउंड आपका प्रेजेंट रहेगा। क्लियर। वेरी हाई टेम्परेचर, ये क्वेश्चन जनरली बहुत बार पूछा गया है। एसएससी जूनियर इंजीनियर की एग्जाम होती है, व्यापम सब इंजीनियर की एग्जाम होती है, जो डिप्लोमा बेस्ड एग्जाम आपकी हुई है। आरआरबी में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, जेईई का जो पेपर हुआ था, कि कितने टेम्परेचर पे आप सीमेंट को क्या करते हो, बर्न करते हो। तो आपका जो सीमेंट बर्न होता है 1440 डिग्री सेल्सियस, ये आपका हाई टेम्परेचर है। क्लियर। तो ये याद रखना है आपको। ठीक है। तो मैंने अभी क्या बोला, आर्टिफिशियल सीमेंट को हम ऑब्टेंड करेंगे कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मटेरियल को वेरी हाई टेम्परेचर पर बर्न करके। अब जो मिक्सचर है इंग्रेडिएंट का, इंग्रेडिएंट कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मटेरियल जो होंगे वो आपके इंग्रेडिएंट हो गए हैं। क्लियर। तो इनका जो मिक्सचर है शुड बी इंटीमेट एंड दे शुड बी करेक्ट प्रोपोर्शन। भाई करेक्ट प्रोपोर्शन में आपका होना है। क्लियर। अभी हम आगे जब पढ़ेंगे ना इंग्रेडिएंट के बारे में या कंपोजिशन ऑफ सीमेंट के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वहां पे इनके प्रोपोर्शन की भी बात करेंगे कि कितने प्रोपोर्शन में अपने को मिक्स करना है। क्लियर। अभी आप सिर्फ एक वर्ड याद रखो कि करेक्ट प्रोपोर्शन में आपका होना चाहिए जितने भी इंग्रेडिएंट हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं। क्लियर। अब जब मिक्स कर दिया हमने सारे इंग्रेडिएंट को, वो सारे इंग्रेडिएंट आपके क्या कर दिया, हाई टेम्परेचर पर इसको बर्न कर दिया। क्लियर। तो जो कैल्सिनाइड मटेरियल मुझे मिला, या फिर मैं बोलूं कैल्सिनाइड प्रोडक्ट जो मुझे मिला, उसको मैंने नाम दिया क्लिंकर। क्लियर। उसको हम क्या बोलते हैं, क्लिंकर बोलते हैं। क्लिंकर के फॉर्म में आपको मिल गया। क्लियर। आफ्टर बर्निंग अब मैंने क्या किया, स्मॉल अमाउंट ऑफ जिप्सम को यहां पे ऐड कर दिया। क्लियर। तो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिप्सम इज एडेड किसके साथ, इस क्लिंकर के साथ। क्लियर। टू द क्लिंकर, क्लिंकर के साथ हमने स्मॉल क्वांटिटी ऑफ जिप्सम को ऐड किया और इसके बाद इसको पुल्वराइज्ड कर दिया। क्लियर। एंड इट इज देन पुल्वराइज्ड। क्लियर। तो पुल्वराइज्ड हमने कर दिया, पुल्वराइज करना मतलब पीस दिया। क्लियर। क्या कर दिया, पाउडर के फॉर्म में कर दिया, पीस दिया है। क्लियर। तो इनटू वेरी फाइन पाउडर विच इज नॉन एज सीमेंट, जिसको मैंने क्या बोला, सीमेंट बोला। तो आर्टिफिशियल सीमेंट हमारा जो था, हमने ऑब्टेंड किया कैलकेरियस और आर्जिलेसियस मटेरियल को वेरी हाई टेम्परेचर पे क्या करके, बर्न करके। क्लियर। जब बर्निंग हो गई है तो कैल्सिनाइड प्रोडक्ट जो मुझे मिला, क्लिंकर मिला, उसके साथ मैंने जिप्सम की स्मॉल क्वांटिटी को ऐड किया, उसको फाइन पाउडर में हमने क्या कर दिया, पुल्वराइज कर दिया, तो सीमेंट का फॉर्मेशन हुआ, सीमेंट बना। ठीक है। अब जो सीमेंट बना, तो आर्टिफिशियल सीमेंट की जो कॉमन वैरायटी होती है, तो उसको क्या नाम दिया गया, उसको हमने बोला नॉर्मल सेटिंग सीमेंट। क्लियर। कॉमन वैरायटी ऑफ आर्टिफिशियल सीमेंट, क्या बोला मैंने, नॉर्मल सेटिंग सीमेंट। और इसी को हम ऑर्डिनरी सीमेंट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इसी को हम ऑर्डिनरी सीमेंट बोलते हैं। अब जो ये सीमेंट इन्वेंटेड हुआ, कौन सा, नॉर्मल सेटिंग सीमेंट और ऑर्डिनरी सीमेंट, इसको भाई इन्वेंट किया था मैसन जोसेफ एस्पेडन ने। क्लियर। ये इंग्लैंड के अंदर हुआ था इन 1824, ये आपको याद रखना है। 1824 में इंग्लैंड में मैसन जोसेफ एस्पेडन ने ये इन्वेंशन किया था। क्लियर। फिर ने क्या किया, इनने पेटेंट राइट कराया। क्लियर। पेटेंट लिया, और पेटेंट जब इनको मिल गया तो इसको फिर पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से जाना गया। अब पोर्टलैंड, क्योंकि देखो जब ये इसकी सेटिंग देखी गई, तो सेटिंग देखने के बाद आफ्टर सेटिंग, जब सीमेंट की सेटिंग हुई, क्लियर, तो कलर में वेराइटीज वगैरह देखने को मिली। क्लियर। तो रीअसेंबलेंस वगैरह फिर से हुआ, तो वो कहाँ हुआ था, पोर्टलैंड में हुआ था। पोर्टलैंड कहाँ, इंग्लैंड में। क्लियर। तो इसको पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से भी जाना गया। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा आर्टिफिशियल सीमेंट बनता
है।